महाराजा दशरथ देवासुर संग्राम में माता कैकेयी को लेकर के युद्ध करने के लिए जाते हैं। युद्ध में जब उनके रथ का पहिया निकलने लगता है तो माता कैकेयी उसमें अपनी उंगली लगा देती हैं। इस बात को लेकर के तमाम मूर्ख हमारे धर्म का उपहास करते हैं, उस पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि यह ग्रंथ मूर्खों के पढ़ने के लिए नहीं है। सुने ही संतत सठ मना, ये तो संतों के लिए है, ज्ञानवान लोगों के लिए है, लेकिन मूर्खों को तो केवल मजाक बनाना है, उपहास करना है। इसलिए उनको उतनी ही बात समझ में आएगी जितनी उनके काम की होगी, जिसका वो उपहास बना सकें। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, 10 इंद्रियों को अपने बस में किए हुए थे। युद्ध में राजा दशरथ को आमंत्रण मिला था देवताओं के द्वारा। राजा दशरथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जिसके घर में परम ब्रह्म परमेश्वर उनके पुत्र रूप में अवतरित हुआ, वो राजा कोई साधारण राजा नहीं थे। और वो राजा अपनी पत्नी को युद्ध में लेकर के जाते हैं तो कोई न कोई तो बात रही होगी। मैं बताए देता हूँ कि माता कैकेयी उस समय की बहुत बड़ी विद्वान थी, बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, इंजीनियर थी। और राजा दशरथ जिस रथ में सवार होकर के देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए गए, उस रथ को ऑपरेट करने की केवल कला माता कैकेयी को ही आती थी। अब कोई भी बुद्धिमान आदमी जब किसी अति आवश्यक कार्य के लिए जाएगा तो उसकी व्यवस्थाएं भी वह पूर्व से निर्धारित कर लेता है। राजा दशरथ को पता था कि यह अत्यंत उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ विमान, कहीं अगर इसमें कोई त्रुटि आ जाए तो इसको नियंत्रित कौन करेगा। वह कला केवल माता कैकेयी के पास थी। राजा दशरथ माता कैकेयी को केवल इसीलिए अपने साथ युद्ध में लेकर के जाते हैं। और युद्ध में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न भी होती है कि वह रथ का पहिया डिसबैलेंस होता है। माता कैकेयी ने जो उंगली लगाई, वह उंगली उन्होंने रथ के पहिए में नहीं लगाई, वह उंगली अत्याधुनिक जो विमान था उसकी बटन पे लगाई। आज भी आप देख रहे हो कि रिमोट से चलने वाले तमाम चीजें केवल उंगली के इशारे से ही कार्य करते हैं, चाहे वह वायुयान हो, मशीनरी हो या अन्य भी तमाम चीजें हैं रिमोट के द्वारा संचालित होती हैं और वह रिमोट उंगली से ही चलता है। अब तो सेंसर आपके दिमाग से भी कैच कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे प्राचीन समय से ही है। हमारे यहाँ भी लोग अपने मस्तिष्क के बल पर सारे कार्य कर लेते थे, सारे यंत्रों का संचालन कर लेते थे। तब के विज्ञान के एक अंश के बराबर भी आज का विज्ञान नहीं पहुंचा। विज्ञान की चरम सीमा जब पहुंच जाती है तो केवल विनाश ही बचता है। और इस विज्ञान की चरम सीमा पर अनेकों बार हमारे सनातन ऋषि पहुंच चुके और उसके बाद विनाश ही हुआ है। उस समय भी विज्ञान अपनी चरम सीमा पर था और उस विज्ञान का ही एक अंग था जो राजा दशरथ के पास विमान था। वह विमान अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बना था। उसको संचालन करने की कला माता कैकेयी में थी। कैकेयी ने उस युद्ध में जो उंगली लगाई, वह बटन पे उंगली लगाई और पहिया सेट हो गया। अब मूर्ख लोग इसको भांति भांति तरीके से अनर्गल प्रलाप करके धर्म पर उंगली उठाते हैं। यह उनकी सोच है। भगवान ने उनकी मति को ही हर लिया है। न उनको कभी हमारा धर्म समझ में आएगा और न भगवान उनको समझने देगा, क्योंकि उनको गंदगी पसंद है और गंदगी भगवान को अच्छी ही नहीं लगती। भगवान गंदगी को अपने आप ही अपने पास से दूर कर देता है। सनातन धर्म परम पवित्र और प्राचीन धर्म है। इस धर्म के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। बाकी जो भी हैं वह सब धर्म के विरुद्ध खड़े हुए मत पंथ और मजहब हैं। धर्म है अगर तो वह केवल सनातन धर्म है। सनातन धर्म के मूल तत्व को जानो। सनातन धर्म के एक श्लोक को लेकर के, एक व्याख्यान को लेकर के, एक चौपाई को लेकर के अगर आप इस पे बहस करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप मूर्ख हो। हर बात का कोई आधार होता है और कोई अंत होता है। बीच की एक बात आप उठा लेते हैं
और उसके आगे पीछे का आपको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए पूर्ण जानकारी जब न हो तो ग्रंथों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जय श्री राम, जय माता रानी।